बिना जेई क्वालिफाई किए आपको अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं बिट्टू और आप सबका तो स्वागत है टेक बिट्टू ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिना जेई एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए आपको कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पहले तो आपको 10th 12th क्वालिफाई करना ज़रूरी है, थोड़े अच्छे नंबर से, या फिर इतना नंबर कि आपको कॉलेज मिल सकता है, जैसे 50+ परसेंटेज या 60+ परसेंटेज। उसके बाद आपको कम से कम एक बार जेई एग्जाम देना ज़रूरी है। अगर आप पास करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, आपका कोई रैंक बनेगा उसमें। जैसे 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, कुछ भी रैंक बनेगा, तो आपको जेई एग्जाम का देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जेई वीटसेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपका नंबर लिया जाता है, मोबाइल नंबर। तो उस मोबाइल नंबर पे आप बार बार देखेंगे कि मैसेज आता है कि आपको यहाँ एडमिशन मैं दिला दूंगा, वहाँ दिला दूंगा। तो मैं कहता हूँ उन सब से दूर रहें, क्योंकि वो आपसे बहुत सारे पैसे ले सकते हैं। उसी कॉलेज में आपका एडमिशन फ्री में हो सकता है, बिना कोई डोनेशन के। तो वही सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो ये कैसे होगा, तो वो उसके लिए आपको पहले जानना होगा कि कॉलेज वाले करते क्या हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं। तो पहले तो बात करते हैं एनआईटी, आईआईटी और जीएफटीआईज की। तो ये सब में तो बाहर से तो एडमिशन होने का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा जो इसका सीट होता है वो कंफर्म होता है कि आपका इस डिपार्टमेंट में 120 सीट है। वो सारा काउंसलिंग के थ्रू ही जाता है, कॉलेज वाले के हाथ में एक भी सीट नहीं होता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस की। तो जो भी जितना भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें से कम मतलब मिनिमम 15% आपको काउंसलिंग के थ्रू वो बच्चे को लेते हैं, वो लेना है। क्योंकि वो अगर वो कॉलेज आपको गवर्नमेंट अप्रूवल है, मतलब एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, यानी कम से कम उसको 15% बच्चे को मेरिट लिस्ट यानी जेई के रैंक से लेना है। और बाकी 85% या फिर जितना भी उनकी मर्जी, कॉलेज की मर्जी हो, वो सारे बच्चे को वो बाहर से या फिर किसी कंसल्टेंट से या फिर पैसे डोनेशन से ले सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है। तो वो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वो जो 15% सीट है, जो जेई के मेरिट से लेते हैं, उसमें से आप जाएं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जेई क्वालिफाइड हो, आपका रैंक उसमें मतलब कुछ भी बनता हो, जेई में 5 लाख बनता हो, 6 लाख बनता हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें करीब करीब 10 लाख 11 लाख तक क्वालिफाई रैंकिंग जाते हैं जेई का। क्योंकि इंडिया में 15 लाख से भी ऊपर सीट है इंजीनियरिंग कॉलेज का, और बच्चे हैं सिर्फ 13 या 14 लाख। तो मतलब जितना भी बच्चे हैं उससे 1-2 लाख ज़्यादा ही सीट है। तो ज़रूरी है कि हर एक बच्चे का एडमिशन हो सकता है। पर बहुत सारे मतलब करीब 8 लाख 10 लाख बच्चे छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम फिर से तैयारी करेंगे, हमको आईआईटी एनआईटी जीएफटीआई मिलेगा अगली बार। तो वो भी अच्छी बात है, अगर आपको मिल सकता है तो वो भी कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं इस बार मेरा लास्ट चांस था, या फिर हमको इस बार कॉलेज लेना है, फिर मैं कॉलेज में रह के तैयारी करूंगा और फिर देखूंगा अगले बार अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो जाऊंगा, नहीं तो फिर उसी कॉलेज में रहूंगा। तो ऐसा करने के लिए आपको काउंसलिंग में जाना होगा। तो काउंसलिंग का कुछ इस तरह है कि आपको जैसे josa.nic.in है, उसमें काउंसलिंग होता है एनआईटी आईआईटी और जीएफटीएच का। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है, जैसे स्टेट काउंसिल हो गया, हर एक स्टेट का काउंसलिंग होता है। उसके बाद होता है प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग होता है, जैसे एमआईटी एनआईटी एमआईटी एलपीयू और बहुत सारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सबका भी काउंसलिंग होता है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बिना काउंसलिंग का जा रहे हैं, तो बस उनको पैसा देना पड़ता है, जो कि वो आप बिना दिए, आपने मेरिट पे अगर आपका 5 लाख 6 लाख रैंक भी है तो आपको आराम से हो जाएगा बिना वो पैसे दिए। कि हर एक का अपना अपना काउंसलिंग का शेड्यूल होता है। जैसे CSAB आप कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए, CSAB.nic.in, जिसमें आपका NIT MIT और LPU या फिर कोई भी फेमस जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, उसका काउंसलिंग इसके द्वारा होता है, जिसमें आपको बस 1,000 रुपया देना है। और आप अपने रैंक के हिसाब से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको वो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा।
या फिर आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई करें वेस्ट बंगाल में जाने के लिए, आपको क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वेस्ट बंगाल का कॉलेज का, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कट ऑफ पिछले साल 11 लाख पे गया था। मतलब सोच सकते हैं 11 लाख कितना ऊपर गया है। मतलब आप तो करीब करीब 5-6 लाख के अंदर ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, फिर भी 11 लाख बहुत आगे ऊपर गया है। उसमें आपको आराम से मिल सकता है। या फिर एक उत्तराखंड का उत्तराखंड के सारे कॉलेजेस हैं जो जेई के मेरिट पे ही ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि वहाँ का कोई भी अपना एग्ज़ाम नहीं होता। या फिर आप महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेज में भी भर सकते हैं काउंसलिंग में। तो ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जेई पास हों, बस आपका एग्ज़ाम देना चाहिए और कुछ रैंक आना चाहिए, जो कि हर एक बच्चे का आता है रैंक। आप पास हो चाहे नहीं हो, आपका कुछ रैंक बनता है। तो उसके हिसाब से आपको आराम से बस काउंसलिंग फ़ी पे करना है और काउंसलिंग का शेड्यूल देखना है और कट ऑफ आपको देखना है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है पिछले साल। चाहे वो 5 लाख गया हो, 6 लाख गया हो, 7 लाख गया हो, उस हिसाब से अपना चॉइस फिल कीजिए और आपको आराम से मिल जाएगा। और आप एक बार गूगल में सर्च कर दीजिए कि कौन सा काउंसलिंग अभी शुरू हो रहा है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने थोड़ा लेट से ये वीडियो बनाया, मुझे पता है, क्योंकि WBJE का काउंसलिंग अभी बंद हो चुका है। पर आपके लिए अभी भी CACB.nic.in, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज साइट है, जिसमें MIT वगैरह आता है और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं। या फिर CACB.org.in, उसमें भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं। या फिर आप महाराष्ट्र का अपना काउंसलिंग, या फिर वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग, या फिर आप उत्तराखंड के काउंसलिंग में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज, वहाँ आप जाके तुरंत एडमिशन ले सकते हैं बिना कोई डोनेशन फ़ी के। तब बस आपको एक्सेप्टेंस फ़ी देना पड़ेगा कॉलेज का, जो कि हर एक आप NIT IIT में भी देते हैं वो। तो वो बस आपको देना पड़ेगा और आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इसके अलावा फ़ायदा ये है काउंसलिंग के थ्रू जाने का कि आपको लोन तुरंत अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर से एडमिशन लेते हैं तो एक तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा, ऊपर से आपको लोन नहीं मिल सकता है उसके द्वारा। अगर आपका कॉलेज का अपना कोई बैंक है तो जिसके थ्रू वो लोन दे रहा है तब तो सही है, अगर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक रही प्लेसमेंट की बात, तो इंडिया के हर एक कॉलेज में आपको प्लेसमेंट मिलेगा। बस आप CS या फिर IT ब्रांच लीजिए। अगर आप नॉन को या फिर कोई ऐसा ब्रांच ले लेते हैं मैकेनिकल, सिविल या फिर EEE, तो उसमें आपको बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। पर अगर आप इंडिया के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में CS या IT मिलता है लेते हैं तो आपको आराम से प्लेसमेंट मिल सकता है। मिनिमम पैकेज कहीं भी आप जाइएगा तो कम से कम 2 लाख 1.5 लाख तो होगा ही, और मैक्सिमम पैकेज 5 लाख 6 लाख, कितना भी बेकार कॉलेज में जाइएगा फिर भी होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी है, विप्रो या फिर इन्फोसिस, जहाँ उनको हर एक दिन नए वर्कर की ज़रूरत होती है। तो इनको ज़रूरी है कि जितना से जितना वो वर्कर उठा सकें वो ले लेते हैं अपने में, अपने कंपनी में। तो आप उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा अच्छा रैंक आप लाइए, कॉलेज में जाके आपको आराम से मिल जाएगा कोई भी प्लेसमेंट। या फिर आप आगे कोई भी कॉलेज में पढ़ के आगे गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप NIT IIT से एक मास्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जब पॉसिबल हो उस समय रिप्लाई कर दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्री में है। आपको बस सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसको दबा देना है, ताकि आपको मेरा कोई भी आगे वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आपको जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।